लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम यंग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद बल्क मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। वैसे ही आज हम मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इन तीनों चीज़ों को जो हमने तीनों मॉडल्स की बात की थी, उन्हीं मॉडल्स में आज हम सेकंड मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बल्क मॉडल्स की बात कर रहे हैं। बल्क मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो गैसेस और फ्लूइड से रिलेटेड जो मॉडल्स होता है वो हमारा बल्क मॉडल्स होता है। तो बल्क मॉडल्स के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में आपको एक पिस्टन दिखाई दे रहा है और यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। इसी तरीके से सेकंड पिस्टन हमने लिया है, ये फर्स्ट पिस्टन हमने लिया हुआ है, ये सेकंड पिस्टन हमने यूज़ किया हुआ है इसमें। तो दो बॉल्व दिख रहे हैं, उनमें हमने एक तरफ प्रेशर लगाया हुआ था, नॉर्मल प्रेशर पे वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है। और नेक्स्ट जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बल्क मॉडल्स और के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि बल्क मॉडल्स का जो रेशो है वो क्या होता है, बल्क मॉडल्स क्या होता है, कैसे बल्क मॉडल्स मिलता है। तो हमारे पास जो है बल्क मॉडल्स की जब भी हम बात करेंगे, बल्क मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि बल्क मॉडल्स को हम के से बताते हैं। बल्क मॉडल्स को किस से बताते हैं? हम के से बताते हैं। के इसका सिंबल होता है। यहाँ पर जो बल्क मॉडल्स है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ा है। इसी से रिलेट करते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एरिया पर। जब भी हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, तो अब हम यहाँ पर जो है गैसेस के लिए नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा। जितना भी प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रेशर, वो होगा P। जितना भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, मतलब ये जो P है वो इंक्रीज हुआ है। जो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने पर वो जो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। जितना भी प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। इसी तरीके से जब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात होती है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमें ये पता है कि पहले वॉल्यूम जो था वो कैपिटल V था, और चेंज जो हुआ है माइनस V, जो कि हमको कमी दिखा रहा है, इतना वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? माइनस V अपॉन कैपिटल V, मतलब स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। हमने बात की बल्क मॉडल्स का रेशियो क्या होता है। बल्क मॉडल्स इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस तरीके से हमको वॉल्यूम स्ट्रेन मिलेगा और कैसे हमको नॉर्मल स्ट्रेन मिलेगा। तो अब हमने बात की है के की, तो हम डायरेक्ट के हमारा जो है बल्क मॉडल्स ले रहे हैं, और के हमने यहाँ पे लिया। के का फॉर्मूला, के मतलब बल्क मॉडल्स, क्या होगा फॉर्मूला? अभी बात की हमने, क्या होगा फॉर्मूला? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हमारे पास वैल्यू थी, नॉर्मल स्ट्रेस क्या आया है हमारा? प्रेशर के फॉर्म में हमने लिया है, जो चेंज इंक्रीज इन प्रेशर की बात की थी, और स्ट्रेन क्या है? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू PV अपॉन माइनस V। क्या हो जाएगा? PV कैपिटल V अपॉन यहाँ माइनस और ये कैपिटल स्मॉल v। तो ये हो गया हमारा बल्क मॉडल्स माइनस में। और कंप्रेसिबिलिटी इसके अपोजिट होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या कहलाएगी? कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/k, मतलब बल्क मॉडल्स के अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। तो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास है PV अपॉन स्मॉल v, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो स्मॉल v माइनस अपॉन क्या आएगा? P कैपिटल V। तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी। अब हमें बात करनी है
बल्क मॉडुलस की हमने बात की, कंप्रेसिबिलिटी की बात की। हमें बात करनी है कि हमने 2 गैसेस ली हुई हैं। अगर 2 गैसेस ली हुई हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैस के लिए 2 बल्क मॉडुली निकाल सकते हैं। तो हमने अभी तक नॉर्मली बात नहीं की है इसके बारे में कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, आइसोथर्मल क्या है और एडियाबैटिक क्या है। तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर जो है कुछ गैसेस के बारे में बात करनी है, कुछ लॉ लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे, गैस के जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे हम जो है बात करने वाले हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन और आइसोथर्मल एक्सपांशन की। तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन की। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लें कि अगर हम स्लोली और सडनली, जो एक्सपांशन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्लोली और सडनली क्या हो रहा है। तो स्लोली जो भी, जैसे अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के जो है निकलना, अगर गैसेस में हीट है तो वो निकल रही है, कैसे निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये स्लोली में और सडनली में हमें समझ में आएगा। हमने माना है कि मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में मान लीजिए P जो है प्रेशर है और V वॉल्यूम है। अभी तक हमने बात की थी प्रेशर और वॉल्यूम की, जहाँ पर हमने फर्स्ट पिस्टन लिया हुआ था। तो पिस्टन में हमने देखा था कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट होने के बावजूद यहाँ पर कोई चेंजेस हमको नजर नहीं आ रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं कि कैसे हीट ऑब्जर्व कर रही है, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है। तो ये प्रोसेस जब होती है, जब धीरे धीरे हीट बाहर जा रही है, स्लोली ये हीट अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही है, इतना टाइम मिल जाता है हीट को बाहर निकलने का। तो जो ये स्लोली प्रोसेस जो हो रही है वो कहलाती है आइसोथर्मल एक्सपांशन। और जब ये प्रोसेस एकदम से हो, सडनली हो, जैसे कि हीट को निकलने का टाइम ना मिले या एंटर करने का समय ना मिले, दोनों अगर नहीं मिल रहा है तो ये होगी सडनली प्रोसेस। तो सडनली जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब इन दोनों में कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हमने बॉयल लॉ पढ़ा हुआ है। बॉयल लॉ 11th में केमिस्ट्री में हमने बहुत बार पढ़ा है। तो बॉयल लॉ कहता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारे पास जो वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट हो गए हैं, कांस्टेंट होने की कंडीशन में, दोनों कांस्टेंट होने पे PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रोसेस बहुत स्लोली होगी, हीट अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएगी, दोनों प्रोसेस करने में आसानी पड़ेगी। लेकिन उसी के अपोजिट जो एक लॉ लगता है PV गैमा, PV P और V की पावर गैमा, ये जो है पॉइसन लॉ है। और पॉइसन लॉ कहता है कि अगर ये प्रोसेस हो रही है तो दोनों में ये अंतर होगा कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो हीट सडनली अंदर आने का उसको टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो हीट, ऑब्वियस सी बात है कि वो नियम जो है ये कहता है कि वो जो हमारे जो एक्सपांशन है, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, वो काम गलत तरीके से करेगा। तो अब वहां पर हीट का बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होना या निकलना दोनों वर्क नहीं करेंगे। तो ये जो है पॉइसन लॉ के लिए दिया गया है और ये बॉयल के नियम को बताता है। क्लियर? तो अब हम इन दोनों को समझने के लिए आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट निकालेंगे, एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट निकालेंगे। आइसोथर्मल जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसको हम ET से बताते हैं और जो एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट है उसको ES से बताते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली जो लॉ लगेगा वो लगेगा हमारा PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV नियत है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट के लिए। तो ET इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं, ET इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं यहाँ पर कि अगर जो कांस्टेंट है हमारा PV, तो हमारे पास प्रेशर में चेंज आ रहा है। हमने देखा था कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, कमी आ जाएगी। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P प्लस P, ये इंक्रीज इन प्रेशर है, और V क्या हो जाएगा, कैपिटल V स्मॉल v। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल P कैपिटल V माइनस कैपिटल P स्मॉल v, ये इतना हो गया। अब हम स्मॉल p का करेंगे,
स्मॉल p कैपिटल V माइनस स्मॉल p कैपिटल स्मॉल v। तो अभी आपको जो इक्वेशन दिख रही है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? यहां पर दिख रहा है आपको कि अगर हम आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट ET निकाल रहे हैं तो हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि जो p स्मॉल p है और स्मॉल v है बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल p स्मॉल b दोनों को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल P स्मॉल v सॉरी कैपिटल P कैपिटल V माइनस कैपिटल P स्मॉल v, मतलब ये हमारा प्रेशर है, चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम भी है स्मॉल p कैपिटल V। यहाँ पर आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, साइड चेंज करने पे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, माइनस में बचा हमारे पास ये इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, p इज इक्वल्स टू स्मॉल p इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्मॉल p इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं p v, हमने जैसे ही निकाला था स्मॉल v, तो हम चेंज करके इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास v मिला है और p हमको स्मॉल में मिला हुआ है तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है, जो प्रेशर होता है वो हमको मिलता है p इज इक्वल्स टू pv। क्लियर? तो ये हम आइसोथर्मल के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम एडियाबैटिक की बात करेंगे। एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशन बनेगी pv और ये गैमा, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर p और v की वैल्यू रखेंगे, p और स्मॉल p, v क्या हो जाएगा, v माइनस v की पावर गैमा। यहाँ पर वाइल ये जो इक्वेशन मिली हुई है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमको प्रेशर इक्वल मिलता है। बस यहाँ पर एक अंतर है कि हमको गैमा के फॉर्म में मिलता है, और गैमा के फॉर्म में मिलता है तो वो जो हमारी है वैल्यू, जो हमारा जो कांस्टेंट है वो हमको क्या बताता है, Cp अपॉन Cv। ये गैमा है, इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा। जो गैमा हमको गैमा के फॉर्म में मिलेगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमको इक्वेशन जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, इसके भी हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में भी क्या इक्वेशन हमको मिलेगी। जैसे हमको अभी मिला है आइसोथर्मल के लिए, वैसे ही हमको एडियाबैटिक के लिए भी मिल सकता है। तो एडियाबैटिक के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हम देखते हैं कि हमको जो वैल्यू मिल जाती है वो मिलती है P मतलब स्मॉल p मतलब प्रेशर, v p इज इक्वल्स टू गैमा प्रेशर p, ये गैमा के फॉर्म में मिलेगी। और जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट की, गैमा इज इक्वल्स टू होता है Cp अपॉन Cv। प्रेशर कांस्टेंट है जब स्पेसिफिक हीट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है जब स्पेसिफिक हीट। दोनों का रेशियो जो होगा वो हमें मिलेगा स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में, जो हमें यहाँ वैल्यू के फॉर्म में मिलता है। तो ये होता है बल्क मॉडुलस का कैलकुलेशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास ES का फॉर्म मिल गया है, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए हमारे पास जो है हमको पढ़ना है शेयर स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।